हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम आराम से उस बॉडी को चेक कर रहा होता है और कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, ये मेरी पिछली लाइफ जैसा ही है। और कहता है अब बाहर आ जाओ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपके दुश्मन की कमजोरी खोज ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप अपने अपोनेंट को अप्रोच करेंगे क्लोजली, आपने सिलेक्ट किया है। तभी हमारा आंसी उस बंदी के पीछे आ जाता है और उससे कहता है जो कर रहे हो बंद कर दो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं पहले ही तुम्हें मार चुका होता। हेवनली सिल्वर ब्रीस्ट प्लेट जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वापस आ गया है। जो चीजें मैं औजारों में नहीं रखता वो वापस आने पर प्रकट हो जाती है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। भी इस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है, चियोखू नाम होता है, बॉडी कंडीशन लाइट इंजर्ड होता है, हेल्थ 2900 होता है, इंटरनल एनर्जी 1600 होती है। हमारा हमसे पीछे मुड़ जाता है और जाके उस बॉडी को चेक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है बहुत बढ़िया, मुझे हेवनली सिल्वर ब्रेस्ट प्लेट वापस मिल गया है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने हेवनली ब्रेस्ट प्लेट आर्मर प्राप्त कर लिया है। हमारा हमसे कहता है कि मैंने इसे इकट्ठा किया है लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और उससे पूछता है तुम सुप्रीम कोर्ट से हो है ना, और तुम ब्लैक फायर स्क्वाड के हेड हो। तो वो बंदा बोलता है कि ये सही है और हमारा एमसी उसको 2 सिंह के बैम्बू देता है और कहता है कि इसे ले लो। क्या तुम अदर 3 टेस्ट इयोन सीओ और पेन के बारे में कुछ जानते हो। तो वो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ जाने बिना आए हो। तो हमारा एमसी कहता है उससे क्या ये टेस्ट देने का प्लेस नहीं है। तो वो बंदा कहता है तुम जैसा स्किल पर्सन टेस्ट की विषय वस्तु कैसे नहीं जान सकता। हालांकि अब मुझे समझ आया कि तुम अपनी पहली टेस्ट के रूप में सिन को क्यों चुना। अगर मैं तुमसे कहूँ क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो हमारा एमसी कहता है अगर तुम्हारा आंसर अच्छा होगा तो मैं भी ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। वो बंदा कहता है कि मिलिट्री में टेस्ट का एक निर्देशीय कम्र होता है, अगर तुम ऑर्डर का पालन नहीं करते हो तो उत्तीर्ण होना इम्पॉसिबल है। तो हमारा एमसी कहता है कि एक ऑर्डर। वो बंदा बोलता है हाँ ये सही है, इसमें 4 टेस्ट है, सिन इयोन सीओ पेन। हालांकि मुझे टेस्टों का बारे में नहीं पता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि टेस्ट सिन ये आखिरी है। तो हमारा भी उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है क्या ये आखिरी था। तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा आंसी अपने मन में कहता है तो फिर जब मैंने ये टेस्ट समाप्त करने के बाद इयोन चुना तो मैंने अपने पिछले लाइफ में क्या टेस्ट दी थी। तो वो बंदा बोलता है मुझे ये आने के बाद ही पता चला, मैंने सुना है कि जो इस जगह का प्रबंध करता है उसने इस विशेष जगह की संरचना इस प्रकार की है कि वो सभी वस्तुओं पर कब्जा कर सके। तो हमारा हमसे इसका कॉलर छोड़ता है और अपने मन में कहता है मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे ट्रेजर है, लेकिन मैंने शुरू से ही मुझसे ज्यादा स्किल लोगों को आते नहीं देखा, इसलिए ये टेस्ट अंतिम रूप से दे रहे थे। ओमा ने ये भी कहा था कि ज्यादा स्किल लोग कल सुबह आएंगे। ये प्लेस इसलिए बनाया गया था ताकि हम अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को हरा सके। इस प्लेस के भीतर खजाने की वस्तुओं का यूज करना। ये प्लेस इसलिए बनाया गया था ताकि मार्शल आर्ट में कमजोर लोग भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ सके। ये प्लेस सेना का कॉप्स टेस्ट एरिया है। ये एक स्लॉटर हाउस है, एक ऐसा प्लेस जहाँ ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। तो हमारा हमसे उस बंदे से कहता है ठीक है अभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अभी भाग जाओ। तो वो बंदा कहता है मैं ऐसा करने की प्लानिंग बना रहा हूँ, अगर मैं आधी रात तक अपनी इच्छित वस्तुओं प्राप्त करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हमारा हमसे कहता है ऐसा क्यों। तो वो बंदा कहता है तुम सच में कुछ नहीं जानते। तो वो बताता है कल सुबह जो लोग बाकी 3 टेस्टों को पूरा कर चुके हैं वो यहाँ आएंगे। मेरा प्लान है कि अगर मुझे तब तक ऐसी वस्तुएं नहीं मिल पाई जो उनसे लड़ने में मेरी मदद कर सके तो मैं वहाँ से चला जाऊंगा। तो हमारे हमसे कहते हैं कि वो कितने स्ट्रांग है। वो बंदा बोलता है तुम कह सकते हो कि वो वही है जिन्हें डेमोनिक कल्ट के 5 कोर्ट और 9 हॉल्स द्वारा माना गया है। ब्लैक गोल्ड स्क्वाड लीडर सिन बी रैंग यहाँ होंगे। तो हमारा हमसे भी ये सुन के कहता है कि वो कमीना वो सुप्रीम कोर्ट के 7 स्क्वाड के मेंबर करने वाले पर्सन में से एक है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपको एक इम्पोर्टेंट मिशन मिल गया है, क्या आप सिन बी रैंक से छुटकारा पाने का अनुरोध स्वीकार करेंगे। रिवॉर्ड एक हेवनली ड्रैगन पिल। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है ये अचानक क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट मिशन सिन बी रैंक से छुटकारा पाओ। मोर एवर अभी सिस्टम पे उसके बारे में लिखा होता है हेवनली ड्रैगन पिल और हमें डिटेल में बताया जाता है सेलेस्टियल स्कॉलर सी द्वारा बनाई गई एक एग्जीक्यूटिव से पिल, एफर्ट हेल्थ 16,000, इंटरनल एनर्जी 17,000। तो हमारा हमसे कहता है क्या ये वही हेवनली ड्रैगन पिल है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। ओ शिट, ये हेल्थ और इंटरनल एनर्जी का एक संपूर्ण आत्रित जियाजी है। इस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पाना ही है चाहे कुछ भी हो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने इम्पोर्टेंट मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। सिन बी रैंक जिन पर हेवनली कोर्ट के लॉर्ड भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ब्लैक गोल्ड स्क्वाड लीडर। डिटेल में बताया जाता है ब्लैक गोल्ड स्क्वाड का लीडर सुप्रीम कोर्ट के 7 स्क्वाड में सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। वो करंट में सुप्रीम कोर्ट के सीमा गोई के ऑर्डर का पालन करते हुए मिलिट्री में है। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मन पढ़ने में अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा ली है, लेकिन मेरी सिचुएशन विंडो स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई। कॉम्बैक्ट पावर 1
नई चीज के साथ, और हमें उस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है। सीन बी रैंक मार्शल आर्ट लेवल अप्रोचिंग पीक है, हेल्थ 15,000, इंटरनल एनर्जी 12,000, कॉम्बैट पावर 70,000। हमारा अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके स्टेटस 10,000 से ज्यादा होंगे। ये कुछ अजीब स्टेटस है। क्या मैं सच में हरा सकता हूँ ये आदमी जो पीक पर पहुंच रहा है? नहीं, अगर मैं अब अपनी किस्मत का इस्तेमाल करने में एबल हूँ, मैं शायद उससे मुकाबला कर सकूं। सामने वाला बंदा कहता है, क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है, क्या तुम टेस्ट के बारे में कुछ और जानते हो? तो वो बंदा बोलता है, मैं जानता हूँ कि पैन का मतलब है डिसीजन। मैंने सुना है कि एक निश्चित समय के बाद वे एक जहर छोड़ते हैं। अगर तुम उनके द्वारा दिए गए समय के अंदर सफल हो जाते हो तो तुम पास हो जाते हो, अदरवाइज तुम्हारे लिए ये सब खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक इयोन का सवाल है, मैंने सुना है कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर तुम उसे वो आंसर नहीं देते जो उसे पसंद हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। और जहाँ तक एसीओ का सवाल है, मुझे ये निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो तुमको एक किताब देते हैं। बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और तुमसे अपने आंसर लिखकर प्रस्तुत करने का कहा जाएगा। बस इतना ही मुझे पता है। हम यहाँ काम पूरा कर चुके हैं, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम ठीक हो। और वो बंदा जाते हुए कहता है, तो फिर मैं सबसे पहले निकलूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर प्राप्त करने हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो जियो ऊन, वो कमीना, उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ताकि मैं पास ना हो जाऊं। मैं जिंदा रहूंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमारा एमसी एक जगह बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास जो समय बचा था उसमें मैंने खजाना ढूंढने के लिए येलो इमारत में खोजबीन की, लेकिन एकमात्र वास्तविक उपयोगी चीज जो मुझे मिली है वो ग्रेनेड था। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर बचे हुए हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मैं क्यूआई के माध्यम से अपनी इंटरनल एनर्जी को गैदर कर पाऊं। हालांकि ये अच्छा होगा अगर मेरे पास अपनी इंटरनल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ज्यादा पावरफुल टेक्निक हो। मुझे चलना शुरू कर देना चाहिए। फिर हमारे एमसी को बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है, तो हमारा एमसी एक जगह आ जाता है और कहता है, क्या ये पहले से ही शुरू हो चुका है? क्या मैं क्यूआई पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था? मैं उन्हें अंदर आते हुए नहीं देख सका। मुझे चलना होगा। तभी सिस्टम कहता है कि आपने स्टील टेक्निक को यूज किया है। फिर हमारा एमसी बिल्डिंग पे छलांग मार मार के आ रहा होता है और एक बंदे को देखता वो भाग रहा होता है। तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो बंदा वहीं मर जाता है। एक बंदा पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और डर के मारा बोल रहा होता है, वो डेमन है, मैं उन जैसे लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ? मैं बस चुप जाऊंगा। तभी उस बंदे को बीच से ही काट दिया जाता है। एक बंदा एक स्लैश मारता है और कहता है, तुम बेवकूफ। और हमारा एमसी अपने मन में देखते हुए उसको कहता है, लानत है, मैन हंटिंग। तभी वो देखता है कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ बहुत ढेर सारे लोग मर जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है और हमारा एमसी कहता है, ये तो एक तरफा लड़ाई थी, और उस बंदे के सर पे टारगेट लिखा हुआ होता है। फिर हमारा एमसी भाग रहा होता है और घर के अंदर आ जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, क्या मैं उन लोगों के बीच जिंदा रह पाऊंगा जो छिपकर लोगों को मारने में सक्सेसफुल हैं? मेरे पिछले लाइफ में शायद ये मेरी स्टील थे के कारण था। इसे केवल मेरी योग्यता से नहीं समझाया जा सकता, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। और दूसरी तरफ एक बंदा कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है कि ये तो चियोको है, वो अभी तक नहीं गया। मुझे लगता है कि वो खजाने की अपनी इच्छा को त्याग नहीं कर सका। तो सामने वाला बंदा कहता है, शायद तुमने इसे सनक कह सकते हो, और ये होता है सिन बी रैंक, और हम लोग इसे सिन बुलाएंगे। बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो हम लोग इसे सिन बुलाएंगे। हमारा एमसी कहता है, एक ही कोड के लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? चियोको कहता है, अगर सुप्रीम सोर्ड को पता चल गया तो वो तुमको जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करेगा। तो सिन कहता है, क्या तुम सच में ऐसे सोचते हो? और वो बताता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले ही उनसे बातचीत पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं मुक्त हो गया हूँ उन सभी के लिए जो केवल ट्रेजर की तलाश में है। तो चियोक गुस्से में कहता है कि तुम बेवकूफ कमीने। तभी वो बंदा आता है और चियोको पे एक बस अटैक कर देता है अपने हाथ से, जिससे वो बंदा वहीं मर जाता है। और चियो सिंह कहता है, तुम खुद को एक स्क्वाड लीडर कहते हो, लेकिन तुम्हारा स्किल बहुत बेकार है। हमारा एमसी ये देख के कहता है, इंस्टेंट मौत। उसके स्किल के बीच और मेरे स्किल के बीच बहुत ज्यादा ही बड़ा अंतर है। सिन उससे बैम्बू लेते हुए कहता है, इन बैम्बू के टुकड़ों के अलावा उसके पास जो कुछ है वो सब कचड़ा है। हालांकि यही था क्योंकि वो केवल इसी के लिए एबल था। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता देखते हुए, मैं कुछ देर से उन्हें देख रहा था लेकिन वीक पॉइंट विंडो खुल नहीं रही है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? जब तक अभी भी वो चियोको पर ध्यान दे रहा है, चलो इसे आजमाते हैं। मुझे शायद कोई और मौका ना मिले। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, टूल ओपन नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो सिस्टम बताता है, इनमी को आपकी
प्रेजेंस का पता है, आपको उसके इफेक्ट क्षेत्र से बचना होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है उसने मेरी छोटी सी प्रेजेंस का पता लगा लिया, भले ही मैं चुपके से यूज कर रहा हूँ, और भागते हुए कहता है मुझे खुद को दूर करना होगा इससे। और हमारा एमसी भाग रहा हो, तभी हमारा एमसी कहता है कि ये तो बेकार है, उसने मुझे देख लिया है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपको सिन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा एमसी भी कहता है कितना हेवनली लक है मेरा, और 4 ऑप्शन देता है, अटैक करना, मार्शल आर्ट का यूज करना, किसी आइटम का यूज करना, अपोनेंट को क्लोज अप्रोच करना। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मुझे मार्शल आर्ट का यूज करना चाहिए? नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, ये फैटल ब्लो डिलीवर करने के लिए है। सिस्टम पे लिख के आता है आपने अपोनेंट के क्लोज अप्रोच करने का ऑप्शन चूज किया है, आप किस दिशा में जाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो इस पर चलते हैं, नॉर्थ। अभी हमारा एमसी नॉर्थ साइड उसके पीछे आ जाता है, और वो बंदा भी देखता है। तो हमारा एमसी कहता है ये बहुत देर हो चुकी है, और हमारा एमसी इस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा भी अटैक को रोक देता है। और हमारा एमसी कहता है उसने एक पल में ब्लॉक कर दिया मेरे अटैक को। तो सिस्टम पे लिख के आता है फिर से एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपने सिन की कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फिर से क्या, इसलिए कि वो अपना संतुलन खो बैठा। हमारा एमसी मार्शल आर्ट को ऑप्शन को चूज कर लेता है और कहता है कि वायलेंट फ्लेमिंग इमिनेंस, और अटैक कर देता है उस पे। और वो जैसे वैसे बंदा रोक रहा होता है। सिस्टम पे लिख के आता है एक पावरफुल स्ट्राइक, आपके पावरफुल हमले ने सिन को 8210 डैमेज पहुंचाई है, और 15,000 में से 8210 हेल्थ गिर जाती है। फिर हमारा एमसी व्हाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक कार्ड यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से हमारे एमसी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो गिर जाता है, और कहता है हमारा एमसी मैं इस ओपनिंग को गिव अप नहीं करूंगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि डेमोनिक कॉम्बैट आर्म गार्ड आपने इक्विप्ड कर लिया है। हमारा एमसी स्वॉर्ड विंड को यूज करता है, जिससे एक जोरदार एनर्जी निकलती है, और फिर से कहता है कि ये अभी भी नहीं खत्म हुआ है। फिर हमारा एमसी व्हाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट और स्वॉर्ड विंड को कंबाइन करके एक जोरदार अटैक करता है, और हम उस बंदे को लगती है, जिससे 11,120 हेल्थ गिर जाती है, सिर्फ 4,620 बची होती है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या वो इसे भी रोक देगा। तो सिस्टम पे लिख के आता है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपको सिन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा एमसी भी कहता है मैंने ये कर दिखाया। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि वार्निंग, सिन बीरैंग ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और एक वार्निंग एक ही समय पर। हमारे एमसी को 7 ऑप्शन दिए जाते हैं, अटैक करना, मार्शल आर्ट का यूज करना, किसी आइटम को यूज करना, अपोनेंट के करीब जाना, उसका सामना करना, उससे दूर भागना, भाग जाना। तो हमारा एमसी अब ये देख के अपने मन में कहता है क्या समय को 3 सेकंड पीछे करना बेहतर होगा। अगर मैं उस पर अटैक करने का डिसीजन लेता हूँ तो समय के साथ मैं पीछे हट जाऊंगा, अगर थोड़ी सी ही दूरी से, तब मैं अपने दुश्मन की हरकतें देख पाऊंगा। लेकिन समस्या अभी भी मेरी कमजोरी है, मुझे नहीं पता कि उसका सामना करना, उसे रोकना या भागने के अलावा कोई रास्ता क्या है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने अटैक करने का ऑप्शन को चूज किया है, आपने उसको फेस करने का ऑप्शन चूज किया है। हमारा भी तेजी से उससे आगे बढ़ रहा होता है और कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, हम 3 सेकंड पीछे चले गए। हमारा एमसी अपने पंच को रेडी कर लेता है और कहता है ये मूवमेंट एक चांस और रिस्क दोनों है, क्योंकि मेरे पास एक वीक पॉइंट विंडो है, मैं सतर्क रहूंगा और अटैक नहीं करूंगा। ऑलराइट, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि वो आ रहा है।